ईद का आज दूसरा रोज है, तो सबसे पहले खबरों के आगाज में ईद की ही बात करेंगे। ईद के त्यौहार पर खुशियों की बहार है। मुल्क भर में मीठी ईद के दूसरे दिन भी खुशियां बांटने का सिलसिला जारी है। कहीं मेल मुलाकातें जारी हैं तो कहीं बच्चा पार्टी मौज मस्तियां करने में मसरूफ है। कराची और लाहौर वाले ईदी उड़ाने चिड़िया घर जा पहुंचे हैं और दूसरी जानिब पंजाब और मुल्क के बलाई इलाकों में बादल बरसे तो खुशियों का मजा दोबाला हो पड़ा है। शहरी घरों से निकल पड़े। बिल्कुल, और मरीब शहरी भीगे मौसम में चेयरलिफ्ट की सैर के लिए भी उमड़ आए हैं। शहरी किस तरह ईद की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं, जानने के लिए सबसे पहले रुख करेंगे मलका कोहिसार मरी का, जहां सुबह शुरू होने वाली बारिश वक्फे से जारी है। और इस हवाले से मजीद जानते समा के नुमाइंदे जहीर अली खान से। जी जहीर अली खान, एक तो है ईद का मौका और दूसरी जानिब मौसम है खुशगवार, कैसे एंजॉय कर रहे हैं शहरी? जी बिल्कुल, शहरी का जो यहाँ पे दूर दराज से सयाह आए हुए हैं उनका यही कहना है कि आज हमारे लिए दो खुशियाँ हैं। पहली ये है कि ईद का दूसरा दिन है और फैमिलीज़ के साथ वो यहाँ पे मलका कोसार का उन्होंने रुख किया है। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी उनकी ये है कि आज तेज़ बारिश हुई है और इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन ज़्यादा तेज़ बारिश जो थी वो रुक चुकी है, जिसकी वजह से इस वक्त हम पतरियाटा जो चेयर लिफ्ट है वहाँ पे मौजूद हैं। बड़ी तादाद में वो मुल्क भर से आए हुए सयाह जो हैं वो यहाँ पे चेयर लिफ्ट पे पहुँचे हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे झोलों से भी एंजॉय कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर मौसम की बात की जाए तो जो मरी का इस वक्त मौसम है वो ठंडा है और खुशगवार है। हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और कभी कभार जो बारिश की बूंदें हैं वो भी यहाँ पे वक्फे से जा रही हैं, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो दूर दराज से आए हुए एंजॉय कर रहे हैं। गर्म इलाके से जो ज़्यादातर लोग यहाँ पे आए, चूँकि मरी के मुकामी लोग जो हैं वो तो यहाँ पे होती हैं, लेकिन जो दूर दराज से कराची से, हैदराबाद से या मुल्तान से जो गर्म इलाके हैं वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। उनसे हमारी बात भी हुई है। और पूरे मरी में माल रोड से लेके जो पतरियाटा तक, चूँकि कोरोना के बाद जो पाबंदियाँ थी तो ये चेयर लिफ्ट को भी खोला गया है और उसके अलावा सैर व तफरी की भी लोगों को इजाज़त दी गई है। उसी की वजह से लोगों में खुशी भी ज़्यादा है। और वक्त गुजरने के साथ साथ जो ही बारिश थमी है, बड़ी तादाद में शहरी चेयर लिफ्ट पे भी पहुँचे हैं और दीगर जो तकरीबी मकामात हैं वहाँ पे भी जा रहे हैं। और जो रही से कसर थी, जो ज़्यादा इनकी खुशी को जो दोबाला किया है वो तेज़ बारिश ने। और देखा कुछ लोगों ने यहाँ पे गर्म सूट्स भी लिए हैं, उन्होंने जैकेट्स भी ली। और इस वक्त जो है वो उस तरह की ठंड नहीं है, लेकिन ईद का दूसरे दिन ऐसा मौसम ज़रूर है कि वो पैदल भी चलें उनको बहुत जल्दी गर्मी महसूस नहीं होगी। और फुल तरीके से जो यहाँ का मौसम है उसे एंजॉय किया जा रहा है मलका कोसार में, बिलखसूस उन लोगों के लिए जो गर्म इलाकों से आए। जी चलें जी, मलका कोहिसार मरी में तो इस खुशगवार मौसम को ईद के साथ एंजॉय किया जा रहा है। सूरत हाल से अपडेट करते जहीर अली खान, आपका शुक्रिया। स्वात का रुख करते हैं, जहां लोग ईद का दूसरा दिन तफरीही मुकामात पर गुजार रहे हैं। दरियाए स्वात के यख पानी में बच्चे बड़े कश्ती की सैर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन से। जी अपडेट कीजिए शहाब। जी बिल्कुल, ईद का मौका है और स्वात के तफरीही मुकामात पर लोगों का मेला सजा है। लोगों की बड़ी तादाद तफरीही मुकामात का रुख कर रही हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फजागट में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और दरिया स्वात का किनारा है, मस्त मौज लहरें हैं और ऐसे में किश्ती रानी भी हो रही हैं। तो जो लोग यहाँ पे आते हैं, दरिया स्वात के किनारे पहुँचते हैं तो वो किश्ती रानी का मज़ा ज़रूर लेते हैं। ये मुकामी किश्तियाँ होती हैं और ट्रैक्टर के ट्यूब और इसी तरह लकड़ी से ये बनाई गई किश्तियाँ हैं। तो यहाँ पे मकामी लोगों का ये रोज़गार भी है और जब भी यहाँ पे त्यौहार होता है या ईद होती है या खुशी का कोई मौका होता है तो यहाँ पर आने वाले लोग और सयाह किश्ती रानी का मज़ा ज़रूर लेते हैं। सैयद शहाबुद्दीन अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। ईद उल फितर के दूसरे रोज़ कराची के शहरी मौज मस्तियाँ करने हॉक्स बे के साहिल पर जा पहुँचे हैं। कोई ऊँट पर बैठा तो किसी ने घुड़सवारी करके एंजॉय किया है। घर में अमूरे खानदारी होती रहेगी तो मजा कैसे आएगा। ईद की छुट्टियों के दौरान मौसम का मजा लेने शहरियों की बड़ी तादाद ने साहिल का रुख किया। क्या बच्चे क्या बड़े, हर एक ने ईद की छुट्टियों और मौसम को खूब एंजॉय किया। कोई लहरों से लुत्फानंदोज होता रहा तो किसी ने ऊंट और घोड़े की सवारी करके मजे लिए। वहीं नौजवान भी सेल्फियां लेते दिखाई दिए। अभी आए एंजॉय करेंगे, तकरीबन शाम तक यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। अभी हमारा प्रोग्राम है तकरीबन 1 घंटा और रुकना है, फिर उसके बाद जो है वो बस फिर खाने का प्रोग्राम है। नहाएंगे, खाना घर जाके खाएंगे। शहरियों को समुद्र की बिफरी मौजों से दूर रखने के लिए लाइफ गार्ड सीटी बजाते रहे। शहरी समुद्र पर जाएं तो, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें, क्योंकि जरा सी गलती खुशियों को नजर लगा सकती है।
कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। चारसदा में 3 साल बाद दरिया काबुल के किनारे सरदरियाब ईद मेला सज गया है, जहां तरह तरह के झूले हैं, कश्ती की सैर और लजीज खाने ईद की खुशियों को कर रहे हैं दुबाला। मेले का अहवाल जानते हैं इजाज खालिद की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा ईद मेला चारसदा में दरियाए काबुल के किनारे सज गया। कुदरती नज़ारों से भरपूर मेले में आने वाले सयाहों का कहना है कि जो मज़ा यहाँ है वो कहीं और नहीं। 2-3 साल ये बंद पड़ा था ये मार्केट, अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ईद में ये सारी वो जो इधर रश होता था वो सब बहाल हो गया है। 3 साल बाद रौनकें बढ़ने से दुकानदार भी खुश हैं। दावा करते हैं कि ये सस्ता तरीन मेला है, यहाँ महंगाई नहीं है। सबसे अच्छा जगह इसमें इधर ये मसला है ना, सस्ती है, महंगाई है नहीं। इधर जो मछली है या झूले है ये गरीब लोगों के लिए होते हैं। सरदरियाब में सरदरियाब ईद मेले को अमन स्पॉट कहा जाता है। यहाँ आने वाले लोग घुड़सवारी और कश्ती रानी से ईद को यादगार बनाते हैं। ताज़ा मछली मेले की खास सौगात है। इजाज खालिद, समा, चारसदा। तो जनाब, कराची और लाहौर वालों ने ईद के दूसरे रोज बच्चों के साथ चिड़ियाघर का रुख कर लिया। कोई हाथी पर सवारी कर रहा है तो कोई बंदरों के साथ शरारतें कर रहा है। बच्चा पार्टी भी ऐसे में मजे मजे की चीजें खाकर अपनी ईदी उड़ाने में पेश है। मुख्तलिफ शहरों में हो क्या रहा है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं। सबा बताइए कौन कौन है? बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं आयशा अता और कराची में वो मौजूद हैं, और खुर्शीद आलम मौजूद हैं हमारे साथ। और सबसे पहले हम आयशा अता की जानिब रुख करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से बच्चे जो है अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। आयशा, अपडेट कीजिए, क्या मनाजिर देख रही हैं आप? अच्छा, बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर में सबसे पहले तो आपको बताती चलूँ कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम जो है वो खासा दिलफरेब हुआ है। यही वजह है कि शहरी तादाद ईद के दूसरे रोज़ को एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं। और बच्चा पार्टी जो है वो खासकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रही है लाहौर चिड़ियाघर में। और आम दिनों की निस्बत आज ईद के दूसरे रोज़ इस तादाद में 2 गुना इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। किसी को शेर देखना है, उसकी धार सुननी है, तो कोई बंदर के पिंजरे के बाहर उसकी अटकेलियाँ देख कर जो है वो खासा महसूस हो रहा है। वालिदैन से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि बच्चे जो है वो खासकर उन्हें जिद करके यहाँ पर लेकर आए, और मौसम भी सुहाना, उस पर जिंदा दिल लाहौरियों को तफरी का तो वैसे ही बहाना चाहिए होता है। तो कल और आज में जितनी भी ईदी जो थी वो बटोरी थी, बच्चे जो है वो आज यहाँ पर लेकर आए हैं। मज़े मज़े के खिलौने जो है वो ख़रीद रहे हैं, साथ ही साथ चटपटे पकवान जो है वो भी उड़ाए जा रहे हैं। फैमिलीज जो है वो खासा इंजॉय करती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ शाम तक ये तफरी का सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। और बच्चों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि ईद का त्यौहार जो होता है वो साल में चूँकि एक दफ़ा आना होता है, तो ऐसे में अगर जानवरों के इस मस्कन लाहौर चिड़ियाघर का रुख ना किया जाए तो उनकी ईद की खुशियाँ जो हैं वो फीकी सी लगती हैं। तो हंसते मुस्कुराते और रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आके खासे खुश दिखाई दे रहे हैं, और वालिदैन भी जो है वो छोटी दुनिया की खुशियों में जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं। तो यूँ कहिए कि चिड़ियाघर आके ना सिर्फ बच्चे जो है वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं, बल्कि उनके साथ साथ उनके आयशा, सिर्फ लाहौर में ऐसा नहीं हो रहा, कराची में भी बहुत कुछ हो रहा है। खुर्शीद आलम हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। खुर्शीद, एक तो पहले सबसे पहले आप ये बता दें कि कराची में आज मौसम कैसा है? ऐसा मौसम है कि लोग अपनी ईद सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकलें, और कहाँ कहाँ फैमिलीज निकल रही हैं एंजॉय करने के लिए, ये भी बताएं। देखिए, इसी तरह हमने आपको पहले सुबह बताया था कि लोग नाश्ते के लिए बंस रोड और मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पहुँचे। उसके बाद हमने हॉक्स बे के आपको अहवाल बताया कि लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ साहिली मकामात पे पहुँचे। और मैं अब इस वक्त मौजूद हूँ कराची के तारीख़ी चिड़ियाघर में, जहाँ सिर्फ कराची ही से नहीं बल्कि मुख्तलिफ शहरों से आए हुए जो मेहमान हैं कराची में, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। किसी ने हाथी की नहाने का मंजर देखा, मलका मधुबालिया का, किसी ने ट्रेन की सैर की, किसी ने हिरन देखा, किसी ने शेर और चीता देखा। गर्मी ज़रूर है लेकिन हवा खुशगवार है, लोग ठंडे मशरूबात से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और यहाँ के जो मुख्तलिफ खाने हैं उनसे भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो बड़ी तादाद ऐसी है शहरियों की जो ईद के दूसरे दिन यहाँ पर आई है, और एक अंदाजे के मुताबिक अब तक यहाँ पर 30 से 35 हज़ार अफराद इस वक्त मौजूद हैं जो मुख्तलिफ जानवरों को देखने के लिए आ रहे हैं। उसमें एक साल का बच्चा भी है और 70-75 साल का बड़ा आदमी भी शामिल है। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए हैं। और जब हमने लोगों से बात की कि आपके मेहमानों का क्या सूरत हाल होगी, तो उनका ये कहना था कि मेहमानों के लिए हमने पहला और तीसरा दिन रखा हुआ है, दूसरे दिन बच्चों के लिए
घुमाने फिराने का मखसूस किया हुआ, तो आज उनको यहाँ पर चिड़ियाघर लाए हैं। तो बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वहाँ चिड़ियाघर से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। और ये वाहिद जगह है जो लोग साहिल पे नहीं जाना चाहते वो कराची के चिड़ियाघर का रुख करते हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया खुर्शीद आलम। खुशियां मनाने वाले लाहौरी चिड़ियाघरों तक ही महदूद नहीं रहे, गर्मी के तोड़ के लिए वाटर पार्क्स का भी रुख कर लिया है। फैमिलीज ठंडे पानी में डुबियों और साथ मजेदार खाबों का भी लुत्फ उठा रही हैं। इस हवाले से देखते हैं उस्मान अलीम की रिपोर्ट। पहला रोज ईद मिलने और फैमिलीज के हमरा दावतों में गुजरा तो दूसरे दिन लाहौरियों ने फैमिलीज के हमरा पार्कों और पिकनिक पॉइंट्स का रुख किया। वाटर पार्क्स में कुछ ने तैराकी की तो बास स्लाइड से महजूज होते दिखाई दिए। शहरियों का कहना है कि गर्म मौसम में घूमने के लिए वाटर पार्क से बेहतर जगह नहीं। यहाँ लुत्फानंदोज भी होते हैं और गर्मी का एहसास तक नहीं होता। पहला दिन हमने निकाला और जैसे ही दूसरा दिन आया हमने प्लान बनाया कि मौसम अच्छा है, चलो सो चलते हैं। तो दोस्तों के साथ हम एंजॉय करने यहाँ पे आए। इसका दूसरा दिन है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे आके हम उधर स्लाइड लिए और इधर आके बहुत मजा किया। फैमिलीज घरों से लाए पकवानों से महजूज होती दिखाई दी तो लड़के यादगार लम्हात की सेल्फियां भी लेते रहे। जिंदा दिलाने लाहौर ईद का दूसरा रोज पिकनिक पॉइंट्स का रुख करके भरपूर तरीके से एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन आदिल शकील के हमरा उस्मान अलीम समा लाहौर। तो जनाब, बरसते बादलों ने ईद ठंडी ठार कर दी। मुल्क के कई शहरों में बारिश से त्यौहार की खुशियां दुबाला हो गईं। हसीन मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया है। बादलों की घन गरज और गरज चमक के साथ बारिश, बूंदे बरसने से मौसम खुशगवार हुआ तो शहर इक़्तिदार के बासियों की मौजें लग गई। महकमा मौसमियात ने दिन भर तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। मलका कोहसार मरी में भी हवाओं के साथ तेज बारिश हुई, जिससे मई में भी सर्दियों जैसा मौसम हो गया। ठंड का एहसास बढ़ने पर सयाहों को गर्म चादरें ओढ़नी पड़ी। उधर सियालकोट में भी वक्फे से बारिश हुई। गर्मी को ब्रेक लगा तो ईद की खुशियां दुबाला हो गई। मौसम का हाल बताने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान और पंजाब में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल रंग जमा सकते हैं। गुजरावाला में ईद के दूसरे रोज मौसम खुशगवार हुआ तो बच्चा पार्टी की फरमाइशों का स्विच भी ऑन हो गया। नन्हे मुन्ने बच्चे अपने वालिदैन के साथ पार्क्स और गेम पॉइंट्स में एंजॉय कर रहे हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। जी अपडेट कीजिए मोहसिन। जी बिल्कुल, आज ईद का दूसरा रोज़ है और मौसम गुजरांवाला का इंतहाई खुशगवार है। बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसके साथ ही बच्चों के फरमाइशी प्रोग्राम भी जो है वो शुरू हो गए हैं। शहर के तमाम पार्क्स हों, फनलैंड हो, जॉयलैंड्स हो, गेम पॉइंट्स हो, खचाखच जो है बच्चों से भरे हुए हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लाइनों में लग के जो है स्लाइड्स जो है यहाँ पे ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। कोई यहाँ पे फुटबॉल खेल रहा है, कोई यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है। लोग अपने वालिदैन के साथ जो है पार्क्स आए हैं। इसके अलावा जो गेम पॉइंट्स है वहाँ पे भी जो बच्चों का शदीद रश है, बड़ी तादाद में बच्चे अपने वालिदैन के साथ वहाँ पे मौजूद हैं और ईद का दूसरा रोज़ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। जी मोहसिन खालिद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जद्दा एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन की मुश्किलात कम ना हुई, परवाज़ें ताहाल ताख़ीर का शिकार हैं। सऊदी हुकाम के मुताबिक हंगामी तौर पर एग्जिट गेट खोल दिया गया है। वज़ीर बराए हवाबाजी साद रफ़ीक ने दावा किया है कि 16 घंटे की कोशिशों के बाद सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है। जद्दा एयरपोर्ट पर उम्रा ज़ायरीन की मुश्किलात बरकरार। परवाज़ों की मनसूखी की वजह से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के सैकड़ों मुसाफिर अपने वतन नहीं जा सके। नाकाफी एग्जिट काउंटर्स की वजह से बड़ी तादाद में मुसाफिरों को रात एयरपोर्ट पर गुजारना पड़ी। सऊदी हुक्काम के मुताबिक एयरलाइन से राब्ता करके मुसाफिरों की वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है। सूरत हाल की बेहतरी के लिए हंगामी तौर पर एग्जिट गेट भी खोल दिया गया है। मामला मीडिया पर आने के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक हुई
और PIA समेत दीगर एयरलाइंस को फ्लाइट शेड्यूल होने पर मुसाफिरों को एयरपोर्ट लाने और एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद को होटलों तक रसाई यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। ऐसा ना करने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। दूसरी जानिब वजीर हवाबाजी ने अपनी ट्वीट में सूरत हाल मामूल पर आने का दावा किया। कहा कि 16 घंटे की कोशिशों के बाद ऑपरेशन नॉर्मल हो चुका है। उन्होंने PIA हुक्काम और सिफारत खाने के अमले का शुक्रिया भी अदा किया। हुकूमत ने रजा बाकर को अलविदा कह दिया। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर की मुद्दत मुलाजमत में तोसी ना करने का फैसला कर लिया गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट में लिखा, गवर्नर स्टेट बैंक की 3 साला मुद्दत खत्म हो गई। रजा बाकर से बात करने के बाद उन्हें हुकूमती फैसले से आगाह कर दिया गया है। रजा बाकर की मुल्क के लिए खिदमात पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। गवर्नर स्टेट बैंक को हटाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गवर्नर स्टेट बैंक अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें फारिग कर दिया गया। FBR का चेयरमैन अच्छा काम कर रहा था, उसे भी हटा दिया गया। हज 4 लाख का था और अब 10 लाख का कर दिया गया, मगर इस महंगाई पर सब खामोश हैं। 3700 अरब पे आपको टैक्स कलेक्शन मिली थी, 3700 अरब पे तकरीबन। आज वो 6500 अरब पर पहुंच रही है, अल्लाह के हुक्म से छोड़ के गए हैं तकरीबन सालाना। 1 साल हमें और मिलता तो 8000 अरब को क्रॉस करते, और वो बड़ा वाजे कैसे क्रॉस करते बताने की जरूरत नहीं है। कहा गया FBR ने बेहतरीन काम किया, लेकिन FBR चेयरमैन को फौरन बदल दिया गया। स्टेट बैंक फॉरेन रेमिटेंसेस, फॉरेन रिजर्व्स, हर चीज दुगने से भी ज्यादा बेहतर कर दी। एक्सपोर्ट आपकी ऊपर चली गई, लेकिन स्टेट बैंक का गवर्नर बेहतरीन काम कर रहा था, उसे भी फारिग कर दिया। हमारे जमाने में हज 4 लाख रुपए का हुआ था, तो इमरान खान को यहूदी एजेंट करार दे दिया गया था। आज मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि हज 10 लाख रुपए का करने का ऐलान कर दिया गया है। अब आप यहूदी एजेंट तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहूदी एजेंट तो वो होता है जो 4 लाख का हज करे। अब आप इब्लीसी एजेंट हैं। अब कौन से एजेंट हैं जिन्होंने 10 लाख का हज कर दिया? तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से मुकदमात के इंदराज पर अक़वाम मुत्तहदा के खुसूसी मंदूबीन को खतूत अरसाल कर दिए। हुकूमत पर सियासी मुखालफीन के खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अक़वाम मुत्तहदा के आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी अक़ायद के तहफ़्फ़ुज़ के मंदूबीन और हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक को खतूत साबिक़ वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने भिजवाए। मरासलों में कहा गया है कि पाकिस्तान में रियासती सतह पर सियासी मुखालफीन के खिलाफ तौहीन मज़हब का कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। इसका मकसद इक़्तिदार का दवाम है। शीरी मज़ारी का कहना है, हुकूमत का हकीकी चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। और मस्जिद नबवी में नारेबाजी के केस में गिरफ्तार शेख राशिद शफीक को जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर अटक की अदालत में पेश किया गया। सवाल हुआ कि शेख राशिद शफीक का मोबाइल बरामद क्यों नहीं किया, जिस पर पुलिस ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनका मोबाइल फ़ोन सऊदी अरब में रह गया है। अदालत ने IEMI नंबर ट्रेस करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर अटक जेल मुंतकिल करने का भी हुक्म दे दिया। सियासतदानों की सियासतदान भी ईद की खुशियां मनाने में आम शहरियों से कुछ पीछे नहीं है। खुशियों भरे त्यौहार पर समा के नुमाइंदे सलमान अहमद ने गुफ्तगू की है पाक से ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल से, जो कहते हैं कि सियासी मसरूफियात की वजह से वो अहलिया और बच्चों को ईद की शॉपिंग नहीं कराते। उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि रमज़ान में वज़न बढ़ जाने की वजह से ईद के कपड़ों के साइज़ में फ़र्क आ गया है। ईद का दिन है जनाब, तो पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल अपनी ईद कैसे गुजार रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। मुस्तफ़ा साहब, ये बताइएगा कि बचपन में ईद कैसे गुजारते थे और ईदी कितनी मिलती थी? वल ईद तो होती बचपन की है और ईदी मिल जाती थी उस ज़माने में। हमारे बचपन के ज़माने में तो कोई वो सारे मिल मिलाकर कोई 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार जमा हो जाए तो बड़ी बात होती थी उस ज़माने में। अच्छा, तो सियासत में आने से पहले और सियासत में आने के बाद ईद मनाने में क्या फ़र्क लगता है? बच्चों और अहलिया को शॉपिंग कराने ले जाते हैं? नहीं, बच्चों को और अहलिया को शॉपिंग कराना तो खैर आई थिंक पता नहीं कब से हमें याद भी, शायद हमारी जिम्मेदारियों में ये है ही नहीं, और न उन्होंने बच्चों ने और अहलिया ने ये एज्यूम कर रखा है कि अगर मैं उनको कहूँ कि भी शॉपिंग करने जाना तो शायद वो मजाक उड़ाएं, वो तो उनको शायद लगेगा मजाक कर रहे हैं। अच्छा, ईद पर कपड़ों में कभी जो है वो फिटिंग में मसला आया होगा, तो गुस्सा टेलर पर उतारते थे या घर वालों पर?
रमज़ान के बाद जब अब ईद पे कपड़े पहनते हैं तो साइज़ जो है बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। तो मेरे साथ 1 साल तो हुआ ही है बिल्कुल कि मैं समझा कि शायद जो है वो टेलर ने जो है गलती कर दी है। पता चल नहीं भाई, हमने रमज़ान भर में जो है वो खाया इतना है कि जो है वो हमारा साइज़ ही जो है वो चेंज हो गया। तो ये ज़रूर हुआ एक आध दफ़ा। अच्छा, ईद पर मिलने मिलाने का सिलसिला भी होता है, तो आपके घर पे कौन आता है और आप कहाँ जाते हैं? ससुराल तो ज़रूर जाते होंगे। वल मेरा ससुराल जो है वो यहाँ है नहीं, चूँकि तो इसलिए इस वाली चीज़ से जान छुटी हुई है। और जो हमारा ससुराइल जो है ना वो यहाँ नहीं है। सियासत में बहुत मसरूफियत होती है और आप पहले मेयर थे और अब एक जमात के सरबराह हैं, तो ईद पर जो है वो अपने घर वालों के साथ और दोस्तों के साथ मनाने के लिए वक्त कैसे निकालते हैं आप? ईद तो बेसिकली जो है वो खुशियाँ बांटने का नाम है। ईद जो है वो सिर्फ खुद ही खुश हो जाने का नाम नहीं है। बस कोशिश इंसान की होनी चाहिए कि उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना वो सब लोग खुश रहें सारे, और इस ईद पे भी जो है वो खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब कि आपने हमें ईद पर वक्त दिया, और मेरी तरफ से और समा की तरफ से आपको, आपकी फैमिली को और आपकी जमात के तमाम कारकुनान को बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कमाल की ईद आपने देखी, अब खिलाड़ियों की ईद आपको दिखाते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के रॉक स्टार आजम खान कहते हैं कि ईद पर फैमिली के साथ वक्त गुजारना पसंद है। छोटे थे तो ईदी का इंतज़ार रहता था, अब कोशिश होती है कि छोटों को ईदी दें। समा के नुमाइंदा हुज़ैफ़ा खान से आज़म खान ने खुसूसी गुफ्तगू की है, वो क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ, और इस ईद के मौके पे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जारम मिजाज बल्लेबाज आज़म खान से। आज़म, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि ईद का मौका होता है बतौर प्रोफेशनल क्रिकेटर, पहले की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क है? जाहिर सी बात है, जब प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं थे और ज़्यादातर टाइम फैमिली के साथ होते थे, तो स्कूल के टाइम मिलती थी, ईद की छुट्टियाँ ये वो सब, तो घर वालों के साथ टाइम गुजारने का मौका मिलता था। ईद ही जमा करने का बहुत शौक़ था, तो पूरा ख़ानदान जमा होता था, इकट्ठा होता था। हमारा यही काम था बच्चों का कि हम लोग सबसे ईद ही लें। और बाकी अब आपको पता है लाइफ इतनी बिजी हो गई है बिकॉज ऑफ क्रिकेट कि लास्ट ईयर भी जो मेरी ईद थी वो पाकिस्तान टीम के साथ मनाई, तो काफ़ी खुशी होती जब सारे कज़न्स एक साथ इकट्ठा बैठते हैं और पूरे ख़ानदान वाले साथ बैठते हैं। बाकी तीसरा हमारा एक स्पेसिफिक दिन होता है जिसमें हम सारे दोस्त वगैरह मिलते हैं। क्रिकेट के अलावा और क्या क्या हॉबीज़ हैं? क्रिकेट के अलावा काफ़ी एडवेंचरस शौक़ रखता हूँ, हाइकिंग वगैरह पे जाता हूँ, कभी रोड ट्रिप पे चला गया दोस्तों के साथ, या फ़िशिंग का बहुत शौक़ है। हर संडे टू संडे मैं फ़िशिंग पे जाता रहता हूँ जब भी सीज़न ऑन होता है। ट्विटर पे अभी हमने आपको देखा कि डेली स्टैंड के साथ बड़ी फ़िशिंग वगैरह की बात हो रही थी, तो कब बुला रहे हैं उनको? अभी ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया था कि आई हैव अ फ़िशिंग डेट विद आज़म खान, तो देखते हैं इंशाल्लाह जब भी उनका चक्कर लगे कभी पाकिस्तान आए वो, तो उनको डेफिनेटली लेके जाए। वर्ल्ड कप भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्ल्ड कप है, तो कैसी तैयारी है और क्या रियलाइज़ कर लिया है कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही थी और उसके ऊपर? आई थिंक तैयारी आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, किस कंडीशन की तैयारी कर रहे हैं और किस हिसाब की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा बहुत फर्म बिलीव है कि जितनी आप मेहनत करेंगे आपको उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। जी, जारे मिजाज आज़म खान हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह की बैटिंग करते हैं वैसे ही बोलने का अंदाज़ भी रखते हैं। आज़म ने हमें अपनी ईद के हवाले से मुख्तलिफ बातें बताई और अब उनका ये कहना है कि वर्ल्ड कप जो है वो उनका मेन हदफ है, वो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और अगर मेहनत अच्छी होगी तो तभी उनका टीम में कमबैक होगा। वेलकम बैक। पेशावर में चांद रात पर हवाएं फायरिंग करने वालों ने मां की गोद उजाड़ दी। 28 साल बाद पैदा होने वाला बच्चा 6 साल मशहूर 2 दिन की जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद चल बसा। इरफान मूसाज़ई की रिपोर्ट देखिए। जी, ये कि भाई था जो जालिमों ने हमसे छीन लिया। चांद रात पर चंद लम्हों की खुशी की खातिर हवाई फायरिंग ने 3 बहनों को दिया अकलौते भाई की जुदाई का मुस्तकिल गम। रफ्तारी के बाद निकला घर से बाहर, सारे बच्चे खेल रहे थे तो उसके साथ वो भी चला गया, तो वहाँ से गोली अचानक से आ गई उसके सर पे, तो वहाँ से वो गिर गया। हाँ, लोग अपनी खुशी के लिए तो हवाई फायरिंग कर लेते लेकिन दूसरों के घर बर्बाद कर लेते। हैदराबाद में 6 साल मशहूद हवाई फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी हुआ। मासूम बच्चा 2 रोज तक मौत से लड़ता रहा लेकिन वो जिंदगी की जंग ना जीत सका। मामू का बेटा वो 28 साल बाद एक ही बेटा हुआ था, 3 बहनों के बाद
एक बेटा उसको मिला था। हम किसके ऊपर FIR करें, हम किसके पीछे जाएं? ये तो जो हुकूमत के जो इदारे हैं उनको चाहिए कि इनकी तदारुक की जाए। ये तो चला गया, ये तो वापस नहीं आएगा। हम अगर FIR भी कर दे, बंदे भी ढूंढ ले, वापस नहीं आएगा। मशहूद 3 बहनों का अकलौता भाई था जो 28 साल बाद पैदा हुआ था। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ इरफान मुसाज़ई, समा, पेशावर। कराची में 2 मिनट चुरंगी के करीब ईद की रात डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से हामला खातून शदीद जख्मी हो गई। 22 साल की सवेरा तशवीशनाक हालत में ज़ेरे इलाज है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रेहान अहमद। कराची में लुटेरों ने एक खानदान की ईद की खुशियां गारत कर दी। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में ईद की दावत से हंसी खुशी घर लौटती फैमिली से लूटमार की कोशिश। मुजाहिमत के दौरान गोली 5 माह की हामला खातून को लग गई। 22 साल की सवेरा तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज। शोहर अबरार के मुताबिक 3 रोज कबल भी उन्हें 2 मिनट चौरंगी के करीब लूटा गया था। वो एक ऐसी सुनसान जगह है, ऐसी जगह है जहाँ पर लाजमी पिकेट्स होनी चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए। सबको पता है कि जिस जगह ये गाड़ी मुड़ती है राइट साइड पे लेफ्ट आपको होना होता है, खड्डे नुमा जगह है, वहाँ हर गाड़ी स्लो होती है। वही मेन स्पॉट है जहाँ ये वारदातें होती हैं। इलाके में मौजूद फैक्ट्री चौकीदार सईद कहता है, सुबह सवेरे ड्यूटी पर आया तो अफसोसनाक वाक़े का पता चला। पुलिस को अब तक CCTV फुटेज भी नहीं दी। पुलिस वाला मोबाइल आया था, उसने मेरे से पूछा था, मैंने बोला कि भाई मेरे को कोई इल्म नहीं है। लेकिन दूसरा गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, उसने तो बोला कि भाई 2:30 बजे का यहाँ 2 गोली चलाया था 3। मसरूफ इंडस्ट्रियल एरिया में त्यौहार पर पुलिस कहीं नजर नहीं आई। इलाका थानेदार का कहना है पुलिस मोबाइल गश्त पर मामूर है, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स न होना वाकयात में इजाफे का सबब है। सर पुलिस तो आकर गश्त करते कि उस इलाके में होती है, हो सकता है इत्तफाक है कि उस वक्त उससे कोई 10-20 कदम दूसरी जगह हो या दूसरी गली में हो। बाकी ये है कि भाई स्ट्रीट वो जो लाइटें वगैरह हैं वो तो फिर आपको पता सिटी गवर्नमेंट का काम है, लाइटें लगानी चाहिए। शहरियों का कहना है आम दिनों से ज्यादा त्योहारों पर सिक्योरिटी के बेहतर इकदाम करके स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम की जा सकती है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। अभी एक ब्रेक जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।